जरा सोच के देखिए, एक ऐसा ईसाई बाहुल्य देश जहां पर मुस्लिम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, इस्लाम, जिसे अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस देश में इस्लाम अपने आप को सुरक्षित फील कर रहा था, अब वहाँ के लोग इस्लाम के साथ अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित फील कर रहे हैं। अपने देश से बाहर जाने के लिए अब इस्लाम के लिए नारे लग रहे हैं, गो बैक के नारे। हालांकि ये देश अब नहीं चाहता कि इसके देश में मुस्लिम अपने इस्लाम धर्म को माने। इनका साफ कहना है कि अगर मुसलमानों को इनके देश में रहना है तो इनके नियम कानून से चलना होगा। ये देश कोई और देश नहीं, ये देश है इटली, जहाँ की पीएम बहुत ही सख्त नजर आ रही हैं। विरोध प्रदर्शन आंदोलन तेज हो गए हैं और यहाँ साफ तौर पर वो आवाजें सुनी जा रही हैं जो ये कह रही हैं कि इस्लाम गो बैक। यानी कि यहाँ के लोग अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि इस्लाम उनके देश में रहे। यहाँ के लोगों को अब अपनी संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है। उनका कहना यह है कि जिन गलियों में हमें चर्च की बेल सुनाई देती थी, अब वहाँ पर मस्जिदें खड़ी हो गई हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस्लाम धर्म धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से हमारे देश पर राज कर रहा है। वक्त से पहले हमें जागना होगा। आखिर क्या है इटली के अंदर पनप रहे इस विरोध की सच्चाई, बताएंगे आपको हर एक बात। आखिर क्यों इटली में मुसलमान परेशान है और इटली मुसलमान को बर्दाश्त भी नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इटली को यूरोप का दिल कहा जाता है। ये वो देश है जो खूबसूरती से भरा है, जहाँ रोमन साम्राज्य की जड़ें रहती हैं, जहाँ रेनेसां की शुरुआत हुई, जहाँ वेटिकन सिटी रहती है। जी हाँ, जहाँ आपको सबसे बड़ा खूबसूरत चर्च मिलेगा। लेकिन क्या इटली सिर्फ ईसाई धर्म का गढ़ है या फिर मुसलमानों का कोई प्लान है इटली को ईसाई धर्म नहीं बल्कि इस्लामिक धर्म से जोड़ने का? दोस्तों, इटली एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ आपको सभी धर्म मिलेंगे, सभी को अपने धर्म को मानने की इजाजत है। लेकिन विरोध प्रदर्शन किस बात के हो रहे हैं? सच्चाई ये है कि इटली की संस्कृति और इतिहास गहरे तौर पर रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म से जुड़ा है। वेटिकन सिटी, जो रोम के बीचों बीच है, दुनिया भर के कैथोलिक्स का स्पिरिचुअल सेंटर है। अगर आंकड़ों पे जाएं तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इटली की आबादी करीब 6 करोड़ है। इसमें करीब 80% लोग ईसाई धर्म से जुड़े हैं, जिसमें ज्यादातर रोमन कैथोलिक हैं, यानी कि करीब 4 से 5 करोड़ लोग। तो वहीं 28% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। खासकर इसमें युवा पीढ़ी है जो बिल्कुल भी चर्च नहीं जाती। तो वहीं 5% यहाँ पर मुस्लिम हैं, यानी करीब 27 लाख लोग। बाकी 1-2% लोग यहूदी, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में देखें तो इटली बहुत तेजी से बदला है। रिलीजन में भी काफी तेजी से बदलाव आया है। पहले जहां हर गली मोहल्ले में चर्च की घंटियां सुनाई देती थी, अब लोग कम धार्मिक हो रहे हैं। इसे सेकुलराइजेशन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अप्रवासन की वजह से मुस्लिम आबादी भी बढ़ गई है और यहीं से कहानी शुरू होती है। वैसे इटली में मुस्लिम धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। 2025 में इसकी संख्या 20 से 27 लाख है, यानी कुल आबादी का करीब 5%। ये ज्यादातर प्रवासी हैं जो मोरक्को, अल्बानिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र और ट्यूनीशिया जैसे देशों से आए। ज्यादातर मुस्लिम उत्तरी इटली में हैं, जैसे लोम्बार्डी, एमिलिया, रोमाग्ना और वेनेटो। ये वो इलाके हैं जहां उद्योग और नौकरियां ज्यादा हैं। रोम और मिलान जैसे बड़े शहरों में आपको मस्जिदें, इस्लामिक केंद्र और हलाल खाने की दुकानें आसानी से मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, इटली की अच्छी बात यह है कि यहाँ सभी स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। इटली का संविधान धार्मिक आजादी देता है, यानी मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, अपने त्योहार मना सकते हैं। बड़े शहरों में मस्जिदें हैं और प्रेयर रूम्स भी हैं, जैसे रोम की ग्रैंड मस्जिद यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। तो वहीं हलाल खाना, इस्लामी स्कूल और सांस्कृतिक संगठन भी यहाँ मौजूद हैं। यूनियन ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी जैसे संगठन मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको सुनने में लग रहा है। मुस्लिमों को इटली में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस्लाम को मान्यता नहीं दी गई है। इटली में कैथोलिक, यहूदी और कुछ प्रोटेस्टेंट धर्मों को सरकार से ऑफिशियली मान्यता मिली है, लेकिन इस्लाम को नहीं।
इसका मतलब यह है कि मस्जिदों को सरकारी फंडिंग नहीं मिलती, ईद जैसे त्योहारों को सरकारी छुट्टी नहीं मिलती, इस्लामी विवाह और अंत्येष्टि के लिए कानूनी प्रक्रिया बहुत टफ है। पूरे इटली में सिर्फ 8 ऑफिशियल मस्जिदें हैं, बाकी प्रार्थना स्थल हैं, गैरेज और गोदामों में बने हैं, छोटे कमरों में चलते हैं। इसी के साथ इस्लामोफोबिया यानी कि मुस्लिम विरोधी भावना भी इटली में बहुत तेजी से बढ़ी। इसका कारण है कि मुस्लिम आबादी यहाँ बहुत तेजी से बढ़ी। जहाँ घंटियां सुनाई देती थी चर्च की, तो वहाँ पर अजान और नमाज की दुआएं सुनाई देने लगी। तो वहीं दूर दूर तक मस्जिदें जहाँ नहीं दिखती थी, वहाँ हर जगह मस्जिदें दिखाई देने लगी। इवन 2021-22 में 46 इस्लामोफोबिया हमले भी दर्ज हुए। इनमें मस्जिदों पर हमले हुए, हिजाब पहनने वाली महिलाओं पर टिप्पणियां हुई और सामाजिक बहिष्कार भी शामिल है। इटली में जन्मे मुस्लिम बच्चे भी आसानी से नागरिकता नहीं पाते। इसके लिए 18 साल तक लगातार इटली में रहना होता है और आवेदन प्रक्रिया बहुत टफ हो गई है और बहुत कॉस्टली भी। इससे मुस्लिम युवा खुद को बाहरी महसूस करने लग गए हैं। ज्यादातर मुस्लिम निम्न मध्यम वर्ग में हैं। वे कम वेतन वाली नौकरियों में काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में, रेस्टोरेंट में, क्लीनिंग में। इससे उनकी सामाजिक स्थिति कमजोर होती है और यही उनके लिए मुश्किल है। वैसे इटली में मुस्लिम विरोधी भावनाएं कोई नई बात नहीं है, ये 9/11 हमलों के बाद शुरू हुई, लेकिन 2010 के बाद अप्रवासन संकट ने इसे और बढ़ा दिया। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि इटली की मौजूदा सरकार, खासकर जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी और मैटेओ साल्विनी की लीग पार्टी अप्रवासन को बड़ा मुद्दा बनाती है। मेलोनी ने 2025 में कहा कि सऊदी अरब से फंडिंग पाने वाले इस्लामी केंद्र पश्चिमी सभ्यता के लिए खतरा है। साल्विनी ने मस्जिद निर्माण पर रोक और इस्लामीकरण को रोकने की बात कही। इन नेताओं के बयान जनता में डर और नफरत फैलाते हैं, खासकर जब आर्थिक मंदी या बेरोजगारी जैसे मुद्दे और हों, तो लोग प्रवासियों को दोष देने लगते हैं और खुद को अनसेफ फील कराने लगते हैं। इटली यूरोप का वो एंट्री गेट है जहां अफ्रीका और मध्य पूर्व से हजारों प्रवासी नावों के जरिए आते हैं। 2024-25 में तो लाखों प्रवासी आए, इसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। स्थानीय लोग इन्हें आर्थिक बोझ मानने लग गए हैं। एक सर्वे हुआ जिसके मुताबिक 55% इतावली मुस्लिमों को बहुत ही नेगेटिव नजर से देखा गया। 9/11, 2015 के पेरिस हमले और यूरोप की अन्य आतंकी घटनाओं ने इस्लाम को गलत तरीके से प्रेजेंट किया। भले ही इटली में कोई बड़ा आतंकी हमला ना हुआ हो, लेकिन पड़ोसी देशों की घटनाएं डर पैदा करती हैं। इसी के साथ कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस डर को और बढ़ाती हैं और मुस्लिमों को खतरनाक बताती हैं। कुछ इतावली मानते हैं कि मुस्लिम उनकी संस्कृति में घुल मिल नहीं रहे हैं। हिजाब या बुर्का को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। मस्जिद निर्माण पर स्थानीय लोग विरोध करने लगे हैं। कुछ स्कूलों में क्रिश्चियन जैसे त्योहारों में इस्लामी प्रभाव की शिकायतें भी आई हैं। तो वहीं न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर मुस्लिमों को अक्सर अपराध या आतंकवाद से जोड़ा जाता है। इससे आम लोगों में गलत धारणाएं बनती हैं और नफरत बढ़ती है। इटली में रहने वाले कई मुस्लिम, खासकर युवा और दूसरी पीढ़ी के प्रवासी, अब इस देश को छोड़ रहे हैं। वे कनाडा, यूके, जर्मनी और स्कैंडिनेवियाई देशों जैसे कि स्वीडन और नीदरलैंड जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इसके भी कई कारण हैं। दरअसल रोजमर्रा की जिंदगी में मुस्लिमों के साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है। नौकरी के इंटरव्यू में हिजाब की वजह से रिजेक्शन हो रहे हैं। मस्जिदों पर हमले और नफरत भरे बयान हो रहे हैं। इससे कई मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इटली में जन्मे मुस्लिम बच्चे भी आसानी से नागरिकता नहीं पा रहे हैं। 18 साल का वेट करना पड़ रहा है। बिना नागरिकता ना उन्हें नौकरी मिल रही है, ना एजुकेशन और ना ही सामाजिक लाभ। कनाडा, यूके या जर्मनी जैसे देशों में मुस्लिमों के लिए ज्यादा एक्सेप्टेंस है, तो वहीं बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा दिया जाता है और नौकरियां भी बेहतर हैं, इसलिए वो उधर की तरफ रुझान रख रहे हैं। इटली में 2025 में बेरोजगारी दर करीब 7% है और प्रवासियों को ज्यादातर कम वेतन वाली नौकरियां ही मिलती हैं। वैसे दोस्तों, मुस्लिम युवक अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखने में यहाँ मुश्किलें महसूस करते हैं। मस्जिदों की कमी इन्हें महसूस होती है। हिजाब पर बार बार कमेंट होते हैं। सामाजिक बहिष्कार का ये लोग सामना करते हैं। कई मुस्लिम परिवार तो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचते हैं, जहां उन्हें बिना भेदभाव के शिक्षा और नौकरी दोनों मिल सके। उनके साथ जो हुआ वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ भी हो। यूरोप के अन्य देशों में नीतियां और कई तरह की पॉलिसीज बेहतर हैं। उन्हें लगता है कि यूरोप में ऐसे कई देश हैं
जहां पर बिना भेदभाव के वो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। वैसे दोस्तों, इटली में मुस्लिम विरोधी भावनाएं सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सड़कों पर आ चुकी हैं, पॉलिसीज में आ चुकी हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में देखी जाती हैं। यहाँ पर मस्जिद निर्माण पर विवाद बहुत ही आम सी बात है। लोम्बार्डी और वेनेटो जैसे क्षेत्रों में मस्जिद बनाने के लिए सख्त नियम बना दिए गए। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि लोकल लोग खुलकर इसका विरोध करते हैं। मेलोनी सरकार ने अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए नौसेना गश्त और डिटेंशन सेंटर तक बना दिए। दक्षिणपंथी समूह इटली को बचाओ जैसे नारे लगा रहा है, गो बैक के नारे दिए जा रहे हैं। कुछ शहरों में हिजाब या बुर्का तक पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो इस्लाम की सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे में मुस्लिम करें तो क्या करें, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि उन्हें लड़ना पड़ेगा अपनी पहचान को बचाने के लिए, और शायद इटली छोड़ना भी पड़ेगा। अब यहाँ के मुसलमान क्या निर्णय लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इटली और यहाँ के लोकल लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके देश में मुसलमान रहें। अगर उनको रहना है तो उन्हें उनके नियम और शर्तों पर रहना होगा। देश में ईसाई धर्म प्रमुख है तो उसे ही फॉलो करना होगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।